हेलो फ्रेंड्स, आज जो है फिजिक्स का न्यूटन के गति के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा कौन सा महसूस करता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल या व्यक्ति का भ्रम, अभिकेंद्र बल या तेजी से गति वायु के कारण दाब। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी, मतलब तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति मतलब बढ़ती है, रुक जाती है, कम हो जाती है। मतलब जब होगा बल लगाएगा तो इसका गति क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन की गति डैश का एक उदाहरण, घूर्णन गति, घुमाव गति, प्रेक्षक गति या रूपांतरण गति। तो इसका हो जाएगा रूपांतरण गति। अगला, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम। विराम अवस्था में एक पिंड में डैश हो सकती हैं, त्वरण, ऊर्जा, गति, वेग। क्या होगा? ऊर्जा। अगला, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है, घर्षण, आघूर्ण, जड़त्व का नियम, गति का नियम। जड़त्व का नियम हो जाएगा इसका। न्यूटन के पहले नियम को डैश भी जाना जाता है। न्यूटन के पहले नियम को भी इसमें कोई अब ये बताए हैं जड़त्व का नियम, इसमें ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वो स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। अगला है, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो यह घटना डैश का एक उदाहरण है, तो स्थिरता का जड़त्व। अगला हो जाएगा, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप जो है फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटते हैं? न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक त्रिज्या की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का डैश नियम है, तो तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस विज्ञान? तो न्यूटन के गति के नियम पर। न्यूटन के गति के नियम पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कीला ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन पर समर्थन करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगता है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो न्यूटन का तृतीय गति का नियम। अगला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण डैश है? बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह वस्तु के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यह वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन डी। अगला है, यदि त्रिज्या तथा प्रति त्रिज्या एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो इसका क्या होगा? तो परिणाम शून्य होगा। परिणाम क्या होगा? शून्य। अगला क्वेश्चन, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है? तो क्या होता है? अंतर होता है। अगला हो गया, न्यूटन के गति की मात्रा का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? ए, संवेग के लिए, मोमेंटम के लिए। अगला क्वेश्चन,
वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? मतलब वस्तु के द्रव्यमान पे, वस्तु की गति पर, वस्तु का आयतन पर। जो इसका आंसर जो होगा केवल मतलब जो है केवल 1 और 2 होगा। इसका द्रव्यमान और गति दोनों पे निर्भर करता है। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। से रेखीय संवेग पर। जब नेट टॉर्क 0 है तब डैश स्थिर हो जाएगा। तो इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम। एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि डैश वो एक व्यापक दूरी तय करता है, वह वेग खो देता है, वह दौड़कर आत्मविश्वास प्राप्त करता है, वह संवेग प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? संवेग प्राप्त करता है। एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है। यदि वो तट की ओर चलता है तो नाव डैश होता है। तो तट से दूर होती जाएगी, पलट जाएगी, तट की ओर चली जाएगी या डूब जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? ए, मतलब तट से दूर हो जाएगी। यदि किसी वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थिर होता है जिसे डैश कहता है। घूर्णन की धुरी, घूर्णन की रेखा, घूमने वाली छड़ और निर्धारित रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, घूर्णन की धुरी। अगला क्वेश्चन, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। क्या एक समान होता है? क्या एक समान होता है? डी, कोणीय संवेग या कोणीय वेग होगा। सॉरी, कोणीय वेग। डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा, बल, ऊष्मा या शक्ति। इसका आंसर क्या होगा? बी, मतलब बल। जड़त्व क्या है? आप ही लोग बताइए, जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाली परिवर्तन की प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, या किसी शरीर के त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर की विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, या उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? गति, त्वरण, द्रव्यमान और भार। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जा सकता है। आयतन, चाल, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। क्या होगा? सी, द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। बस आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।